लौट के घड़ी वाली क्लास में। जो मैंने आपसे कहा था पिछली प्रीवियस क्लास में बंटवारा परीक्षण की में कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर अपना घड़ी कराएंगे, तो हम लौट के आ गए अपने घड़ी चैप्टर में। एंड भाई जो भी मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड भाइयों मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से कि आप लोग मेरे व्यूज तो बढ़ा रहे हो, जो भी बढ़ रहे हैं 20, 30, 50 जितने भी आ रहे हैं उतने व्यूज तो हो रहे हैं, बट आप मेरी वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा दुख है। इसलिए चलो जैसी भाई आपकी इच्छा, इस बात में मेरा कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी देखना ना देखना वो आपकी मर्जी होती है। थैंक यू। चलिए हम बढ़ते हैं घड़ी चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले घड़ी चैप्टर के अंदर कराने से पहले बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, घड़ी चैप्टर होता क्या है, घड़ी किसे कहते हैं, क्या होता है घड़ी का मतलब, और किताब में घड़ी चैप्टर दिया क्यों गया है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, एग्जाम्स में क्यों आता है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं इसके, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे बाकी इसमें इस वीडियो के अंदर एंड आने वाले जो वीडियो प्रीवियस क्लास में नेक्स्ट वीडियो होंगे जो भी मेरी इसमें घड़ी वाले चैप्टर में सारे क्वेश्चंस उसमें आपको कराए जाएंगे विद टाइप वाइज। इसमें मोस्टली 5-6 टाइप होती हैं, वो सारी टाइप में आपको करवाऊंगा। फिर भी मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो भैया, एंड लाइक करो एंड शेयर करो। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या कोई समस्या है पढ़ाने में, कोई कमी है, त्रुटि है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सर आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो मैं उस चीज को पक्का चेंज करूंगा। भाई मैं आपसे बढ़ के कुछ नहीं कर सकता, आप जो मुझे पैशन दोगे, जिस तरीके से दोगे, मैं उसी पैशन को फॉलो करते हुए आगे अपना पढ़ने की कोशिश करूंगा। चलिए तो घड़ी टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको एक घड़ी बना के दिखाता हूं। हालांकि आप घड़ियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सुई वाली जो नॉर्मली आप हाथ में भी पहनते हो, हाथ में दोनों तरीके से पहनी जाती है। एक होती है एंकॉम वाली जिसमें चलते डिजिटल वाला, यानी जिसमें 24 घंटे में चलते हैं, जो आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखी होगी उसमें 24 घंटे का समय बताया जाता है। और एक होती है सुई वाली, तो जो सुई वाली होती है हम उस घड़ी की ही इसमें टॉपिक में बात करेंगे। थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं आपकी। ये आपकी घड़ी क्रिएट हो गई है यहाँ पर। तो जो ये घड़ी बनाई गई है इसमें आपने देखा 1 से लेके 12 तक इसमें अंक दिए गए हैं, ठीक है। एंड इसका बेसमेंट दिया जाता है, आप 12 के सामने 6 होगा एंड 3 के सामने 9 होगा। यानी इसी तरीके से मान लो इसकी पहली सुई दे रखी, छोटी वाली सुई दे रखी है इसकी 3 पर, बड़ी दे रखी है इसकी 12 पर एंड सबसे बड़ी दे रखी है इसकी 2 पर। यानी इन तीनों सुइयों की आपको पहचान तो हो गई होगी कि कौन कौन सी सुई कैसी है। चलिए नहीं हो गई हो हम बता देते हैं। ये वाली जो सुई दे रखी है भैया, ये आपकी दे रखी है घंटे की, ये दे रखी है भैया सेकंड की, और ये दे रखी है भैया आपकी मिनट की। इसमें 3 प्रकार की सुई होती है, घंटा, सेकंड एंड मिनट। वैसे तो समय को देखते हुए, महत्वपूर्ण देखते हुए सबसे बड़ी सुई सेकंड की होती है, क्योंकि जब तक ये ना चलेगी तब तक समय आगे नहीं बढ़ेगा। एंड सबसे छोटी सुई घंटे की होती है, और बीच वाली सुई मिनट वाली सुई को कहते हैं। क्योंकि हमेशा कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो बीच वाली सुई है वो से कौन से नाम से जानते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मिनट वाली सुई को हम बीच वाली सुई के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 लगभग 12 तक पहुंच गए के बाद हमने यह घड़ी बना ली। अब इस घड़ी में क्या रोल है, इस टॉपिक का क्या सिखाने वाला हूं, आप वो इस घड़ी के माध्यम से सीखेंगे। चलिए तो इसमें क्या है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं भैया, एक दिन में हमारे एक दिन में घंटे होते हैं भैया जी
24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे तो होते हैं, अब मान लो बज रहा है दोपहर का 1, तो क्या 3 मतलब 12 तो यहाँ तक बज गए। अब दोपहर का 1 फिर दोबारा से बजेगा, जैसे रात 12 बजे सोना चालू हुआ, 12 से 1 2 3 4 5 लगभग दोपहर के 12 बजे तक हमारी स्विंग दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी, फिर बजेगा 1। तो इस वाली घड़ी में तो बजता 1, फिर दोबारा से उसका स्टॉप चालू हो जाएगा 1 से 12 1 से 12 1 से 12 12। बट जो स्मार्ट घड़ियां होती हैं उनमें एक ने दिखाया था, उसमें क्या दिखाया था 13 14 15 उसमें चलती है 24 आवर तक का इसमें सीक्वेंस चलता है। तो इसमें क्या होता है, एक दिन में घंटे होते हैं 24, इसके पार्ट होते हैं 12 घंटे के, 12 घंटे के हिसाब से पार्ट होते हैं इसके बीच में। अब जो ये पार्ट बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं दिन से रात, रात से दिन वाला मैटर। यानी जब दोपहर के 12 बजेंगे तो रात के 12 भी बजेंगे, तो प्रॉपर 12 घंटे का सिस्टम हो गया उसमें। फिर दूसरा रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक का, तो दो उसमें चारों पहरों का सिस्टम उसमें ला दिया जाता है अप्रोक्स तरीके से, कि 12 घंटे के समय के हिसाब से हमारा सिस्टम चलता है एक तरीके से। एंड दूसरा देखो, अब और इसमें क्या दे रखा है, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज है कि इसमें सुई जो होती है ये कितने कितने समय में इस घड़ी के चक्कर लगाती हैं, कितने टाइम में लगाती हैं, कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, ये जानकारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अब जो एक दिन में घंटे होते हैं 24, 12 घंटे के पैर। अब देखो सबसे पहले घंटे वाले सुई, घंटे की जो सुई होती है सबसे छोटी सुई होती है, घंटे की सुई होती है सबसे छोटी सुई होती है। बट जो सबसे छोटी सुई होती है ये कितने टाइम में घूमती है, क्या प्रोसेस होता है इसका, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो ये 12 घंटे में 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 12 घंटे में 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 12 घंटे में एक चक्कर इसका कंप्लीट होता है। जब 12 घंटे हो जाएंगे, मान लो ये अभी 12 पे है, तो यहां से घूमते 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 यही दोबारा आ जाएगी, तो इसको प्रॉपर 12 घंटे हो जाएंगे, तो इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। अब जब इसने 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट किया है, तो एक बात बताओ, इस पॉइंट बिंदु से लेके जहां पूरा चक्कर इसने सर्कल घूम लिया, तो कितने डिग्री का कोण बनाया भैया इसने, तो इसने क्या बनाया, इसने कोण बनाया भैया जी, ये बनाती है 12 घंटे में 360 डिग्री का, ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है तो होनी भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, जब 12 घंटे में 360 बना रही है, तो एक घंटे में कितना बनाएगी, 360 बटे 12, तो 12 तिया 36, यानी 30 डिग्री का बनाएगी। एक घंटे में ये सुई 30 डिग्री का बनाई। एक घंटा कब होता है, जैसे 12 से लेकर 1 के बीच का जो टाइम बनेगा इसका, 12 से 1 तक ये आई, जो यहां तक आने के बाद सुई इस जगह पे आ गए, उससे बड़ी वाली सुई 12 पे आ गई, 1 बज गया, तो यानी ये 1 घंटा। क्योंकि ये छोटी सुई उससे होती है, सॉरी इससे उससे बड़ी सुई होती है, ये 60 मिनट में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। उसे भी सीखेंगे, पहले आप ये वाला सीख लो सबसे पहले। तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री। अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 30 बट्टे 60, तो 30 दूनी 60, यानी 1 बट्टे 2 डिग्री का। तो बस आपसे पेपर में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई भैया जी 1 मिनट में आपकी ये 1/2 डिग्री का, यानी आप 1/2 डिग्री का कोण कंप्लीटली करती है ये आपका। तो आप भाइयों इसे यहां तक नोट करिए। नेक्स्ट मिनट वाली सुई के बारे में बात करूंगा मैं, तब तक से आप नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे भाइयों मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई,
तो मिनट की जो सुई होती है वो आपको दिख रही होगी, ये जो 12 पे दिख रही है ये सुई वाली। तो मिनट की सुई आप बताइए जब 12 से 1 तक आएगी तो कितने मिनट तय करेगी ये? 5 मिनट। ऐसे ही यहां से यहां तक आएगी तो 5 मिनट, यहां से यहां तक आएगी तो ऐसे 5-5 मिनट के गैप होते हैं। तो यहां तक आते हैं तो कितने हो जाते हैं? तो 12 गुणा 5 बराबर 60 मिनट। जब इसको पूरे 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तब 1 घंटा कंप्लीट होता है, क्योंकि घंटे की सुई यहां से 12 से 1 तक 5 का गैप, जो 5 मिनट वाला जो गैप पूर्ण करती है तब उसको 1 घंटा क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो 12 घंटे में सारे क्लियर करती है। तो यानी जो टोटल 600 मिनट होती है, सॉरी 600 मिनट 720 मिनट होती है टोटल, जो उसमें वो क्लियर अपने 12 घंटे कंप्लीट कर लेती है। अब जो मिनट की जो सुई होती है ये एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय जो होता है इसका कितना होता है भैया जी? ये होता है 60 मिनट का। इसका जो सॉरी भाइयों, थोड़ी गले में तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, प्लीज टेंशन ना लें, पूरा फोकस दें पढ़ाई पर। तो आपने देख रहे होंगे कि 1 मिनट एक चक्कर का समय, यानी एक चक्कर का मतलब इसका है 12 से घूमते घूमते पूरा चक्कर घूमते 12 पे ही आ जाए तो ये अपना 1 घंटा क्लियर करता है। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में ये अपना चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है। बिल्कुल, यहां तक भाइयों दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अब एक चक्कर तो इसने कंप्लीट कर लिया, अब एक चक्कर कंप्लीट करने से पहले ये कोण भी तो बनाएगी। जिस तरह घंटे की जो सुई ने कोण बनाया था कि अपना 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बना रही है, 1 मिनट में कितने का कोण बन रहा है, तो ये भी तो हम चेक करेंगे। अब ये 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है भैया? तो ये 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में बनाती है कोण 360 डिग्री का। सुई इसमें से कोई सी भी हो, पूरा चक्कर लगाने में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, चाहे सुई कोई सी भी हो, चाहे सेकंड वाली हो, चाहे घंटे वाली हो या मिनट वाली हो। अगर 12 से 12 पे दोबारा पहुंच रही है, एक चक्कर कंप्लीट कर रही है अपना पूरा, तो वो 360 डिग्री का कोण कंप्लीट अपना कर रही है। तो यहां पर क्या हुआ? तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बन जाएगा भैया? 1 मिनट में बन जाएगा 6 डिग्री का। अब हालांकि इसका दूसरा मेथड भी है करने को, तो बट आपको मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूं क्योंकि इस मेथड से आपको दिक्कत नहीं आने वाली, अर्थात उसको थोड़ा बहुत आपको अंतर आ भी जाए। तो अब आपने देखा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब एक बात बताओ, आपसे उस क्वेश्चन में पूछा जाए कि घंटे की सुई 12 से लेकर 1 तक आई और उसने 5 मिनट कवर किए, उसने 5 मिनट का कवर किए, तो 5 मिनट कवर जो किए उसने 12 से 1 के बीच के जो मध्य है ये 5 मिनट का तो गैप है। हालांकि उसने पूरा घंटा कवर किया है ना 12 से 1 वाला जो है तो उसका घंटा, बट ये मिनट की सुई के हिसाब से ओनली कितने मिनट है यहाँ पे? 5 मिनट। जो 5 मिनट की कवरिंग उसने की है उसमें उसने कितने डिग्री कोण बनाया है? तो आप मिनट की घंटे की बात कर रहे हैं, तो घंटे 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाएगी? आप निकाल दोगे आराम से, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रही है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? निकाल दो भैया। तो 5 मिनट में 6 गुणा 5 बराबर 30 डिग्री का। तो यानी जो ये गैप दिख रहा है भाई यहाँ पे, ये 5 मिनट वाला, ये कितने डिग्री का कोण है भैया? 30 डिग्री का कोण है। जो मैंने आपसे घंटे वाले सुई के लिए कहा था कि अगर मान लो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बना रही है, तो ये 5 मिनट में कितना बनाएगी? अरे सिंपल है भैया, 1/2 गुणा गुणाई तो करना है, 1/2 गुणा 5, 2 से 5 को काट दो कितना बनेगा? 2.5 डिग्री, यानी 2.5 डिग्री का उसमें कोण बना देगी। जब 2.5 डिग्री का यहां से बनाएगी तो आप आराम से निकाल सकते हो कि टोटल होल जो कोण निकलेगा वो कितने डिग्री का कोण निकल आएगा।
चलिए तो भाइयों आप ये नोट करिए, ये मिनट की बात कर रहा हूं, ये 5 मिनट की बात है। 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी ये, 1 घंटे में 5 मिनट, यानी 5 मिनट का जो गैप अगर वो कहता है कि अगर घंटे के सुनने से 5 मिनट का गैप कंप्लीट किया है तब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप इसको अलग से नोट कर लें। कहीं आप सोचेंगे यहां से 12 से 1 इसने 5 मिनट का गैप किया, अगर वो पूछे कि 12 से लेके 1 तक छोटी सुई पहुंच गए तो उसने कितने मिनट कवर किए, तो हो गए 60 मिनट। अगर पूछे कि 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं तो होंगे 5 मिनट, क्योंकि 12 से लेके 1 के बीच में सिर्फ 5 मिनट ही होते हैं, क्योंकि होल घंटा 60 मिनट का होता है और ये घंटे वाली सुई के हिसाब से 12 घंटे का होता है, मिनट की सुई के हिसाब से ये मैंने दोनों तरीके से बात आपसे कही है। क्योंकि अगर मिनट की सुई का सिस्टम पूछ ले कि मिनट की सुई 12 से लेके 1 के बीच में पहुंची, उसने 5 मिनट कवर किए और मान लो उसी जगह पे घंटे की सुई पहुंच जाए 12 से और 1 के पास, तो उसने 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया, ये चीज है। क्योंकि आप एक बात मानो 12 से 1 के बीच में इसने घंटा कवर तो कर लिया, क्या अगर 55 में यहां होती सुई मान लो मिनट की, तो इसने 5 मिनट कवर किए यहां से यहां तक, तो भी तो 1 पर पहुंच गई है घंटे वाली सुई, फिर भी तो इसने 5 मिनट ही कवर किए, घंटा कवर किया है घंटे के हिसाब से, पर कोण रन करवा रहा है 5 मिनट का मिनट की सुई के हिसाब से, तो ये 1.5 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलिए नोट करिए भाइयों। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट सुई है सेकंड वाली। भाइयों हम यहाँ पर सारी सुइयों के बारे में बात करेंगे। सेकंड की सुई आ गई। डिजिटल घड़ियों में सुई नहीं होती, उसमें पॉइंट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सुई होगी। अब नंबर है सेकंड वाली सुई का, एक ही प्रोसेस, फिर दोबारा से एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय। अब देखो ये लगाएंगे 60 सेकंड में। अब आप कहो 60 सेकंड कैसे है। घंटे की सुई छोटी होती है, 12 से धीरे धीरे घंटा कवर करेगी तो इसे 12 घंटे लगते हैं। मिनट की सुई बड़ी होती है बट ये सेकंड के अकॉर्डिंग चलती है, तो यहां से 12 से चलेगी तो धीरे धीरे घंटे में कवर करेगी तो इसे 60 मिनट लगते हैं। पर 60 मिनट तक पहुंचाने के लिए सेकंड की सुई तो कंपल्सरी चलती है ना बराबर, वो तो प्रति सेकंड चक्कर लगाती है ना प्रति मिनट के हिसाब से। अगर एक मिनट कवर नहीं करवाएगी वो घड़ी उस सुई से, तो ना घंटे बनेंगे ना मिनट बन पाएगी। तो सेकंड वाली सुई बहुत रफ्तार चलती है, तो एक घंटे में टोटल 3600 सेकंड होती हैं। आपको ये बात तो पता होगी कि 60 मिनट में सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड होती हैं। तो 3600 सेकंड कवर करने के बाद ये कितना एरिया कवर कर पाती है, आइए क्या सीखते हैं। तो एक चक्कर का समय कितना हो गया 60 सेकंड, और यही एक घंटे में एक घंटे चक्कर का समय 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकंड। ये मैंने क्यों लिखा है 60 तो मिनट हो गई, यानी घंटे का गुणा 60 सेकंड हो गई, तभी तो निकलेंगे 3600 सेकंड, ठीक है। अब 3600 सेकंड तो हो गए, 3600 सेकंड हुई है, ये तो अलग हो सिस्टम है इसका, तो छोड़ो इसे। पर एक चक्कर का समय कितना है 60 सेकंड का, तो डिग्री कोण कितना बनाया है इसने, जो कोण बनाया है इसने वो बनाया 60 सेकंड में 360 डिग्री का। तो इसने 360 डिग्री का जो कोण बनाया है सबका सेम समय भैया, बस टाइमिंग का फर्क है, कोई 12 घंटे में बना रहा है, कोई 60 मिनट में बना रहा है, कोई 60 सेकंड में बना रहा है। एक राउंड पूरा कर लेंगे तो वो 360 डिग्री का एक कोण कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो एक सेकंड में 360 बटे 60 कितना डिग्री हो गया 6 डिग्री का कोण। ये इसने 6 डिग्री का कोण इसने कंप्लीट कर लिया हमारा। अब आप एक बात बताओ, इसने 6 डिग्री का कोण कंप्लीट कर लिया 1 सेकंड में, तो मान लो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये
अब इसने पूछ लिया मान लो 5 मिनट में कोण, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बनाएंगे इसकी सेकंड, 5 गुणा 60 तो कितने हो गए 300 सेकंड। अब देखेंगे कोण कितना बना रही है, तो कोण बनाएगी 300 सेकंड गुणा 6, यानी 1 सेकंड में कितना बना रही है 6 डिग्री बना रही है। तो 300 गुणा 60 तो कितने टोटल हो गए 1800 डिग्री। तो टोटल 18। ऐसे भाइयों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सेकंड वाले स्विंग के ऊपर, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं सेकंड वाले स्विंग को लेकर, क्योंकि वो कभी कभी सेकंड और घंटे में कंफ्यूज इतना बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पेपर में जाने के बाद वो समझ ही नहीं पाते कि सेकंड क्या पूछ रहा है, मिनट क्या पूछ रहा है, घंटे क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, क्या डालना है इसके अंदर, किससे गुणा करना है। इसलिए भाइयों आप इसे प्रॉपर्ली नोट करें, स्क्रीनशॉट लेके रखें, एंड जब भी आपको जरूरत हो क्लास को जरूर देखें। एंड भाइयों जो भी बंदा मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें भाइयों, दुखी ना रखें, क्योंकि आप मुझे बहुत ही ज्यादा निराश कर रहे हो, इस बात से मुझे बहुत दुख लगता है, प्लीज नोट करिए। आपने नोट कर लिया हो भाई साहब। चलिए तो अब इसमें चैप्टर की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको मेन था इंट्रोडक्शन देना, घड़ी क्या होती है, क्या इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके आपको सीखने हैं टैप्स, कि इसमें नॉर्मली कितने टैप्स बनते हैं, कैसे कैसे टैप्स आते हैं। मैं आपको प्रत्येक टैप्स के हिसाब से क्वेश्चन आपको क्रिएट करवाऊंगा और आपको प्रॉपर उसको सिखाऊंगा भी, उसकी ट्रिक भी कराऊंगा। तो भाइयों इस पूरे चैनल पर आपको संबंध घड़ी से एंड मेरी जो पिछली वीडियो बन चुकी है, पिछली क्लासेस पढ़ी हुए हैं वर्णमाला की, आप उन्हें जाके जरूर देखें, उसमें बहुत ही ट्रिक्स और शानदार के हिसाब से क्वेश्चंस कराए गए। चलिए तो टैप सीखते हैं, इसमें कौन कौन से टैप्स बनते हैं। तो पहली टैप बनती है सबसे पहले इसमें दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण। अब दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या करते हैं, किस तरह ज्ञात करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था, इस जगह आपको ध्यान रखना चाहिए घंटे और मिनट वाली सुई सापेक्ष मानते हुए कि अगर घंटे की सुई ने इसने यहां से आगे कवर किया, मान लो 2:50 हो रहे हैं, 2:50 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन मान लो कर दिया इसने, तो इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण हो जाएगा। जैसे मिनट की है 12 पे, घंटे की है 3 पे, तो कितने डिग्री कोण बनेगा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, टोटल हो गए 15 मिनट। तो 5 मिनट में बनना है 30 डिग्री का, तो 15 मिनट में 30 या 90 डिग्री। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। चलिए दूसरी टाइप है आपकी, दूसरी टाइप है अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, एक के ऊपर जब वो सुई चढ़ जाती है, यानी एक टाइम तो ऐसा आता ही होगा कि सुइयां आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, सेकंड वाली तो प्रति सेकंड के हिसाब से ओवरलैपिंग करती रहती है, 60 सेकंड में 2 बार तो ओवरलैपिंग करेगी, मिनट से भी करेगी, घंटे से भी करती है। तो कौन सा दूसरा टाइप बन गई, अतिव्यापन। अतिव्यापन करना, अतिव्यापन करना। तो अतिव्यापन करना भी आपको आ जाएगा, नॉर्मली क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए एंड तीसरी टाइप होती है विपरीत वाली, विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति किस तरह होती है, जैसे उसमें लिखा हुआ है 12 के सामने संख्या कौन सी बन रही है 6 वाली, 3 के सामने 9 वाली, तो ये इसके विपरीत और ये इसके विपरीत और ये इसके और ये इसके, दोनों आपस में अपोजिट हैं कि नहीं। जो जब सुई 12 पे आएगी 6 पे आ सकती है क्या, कभी नहीं बनेगा भैया, बहुत ही रेयर चांसेस है कि केस बन जाए कि सुई घंटे वाली 6 पे आ जाए और 12 पे भी मिनट वाली सुई बनेगा 1 बजे का, बस 6 बजे वाला। जो 6 बजे का टाइम होता है वो फिक्स पे सुइयां बिल्कुल सीधी होती है बिल्कुल। तो कौन सी स्थिति, विपरीत स्थिति। चौथी बनेगी भैया समकोण वाली,
समकोण वाली, समकोण वाली तो बनी हुई है अभी भी। देखो आप उसमें घंटे की और मिनट की सुई के बीच में जो सेकंड वाली सुई को हटा दो, अब भी समकोण यानी 90 डिग्री की जो स्थिति होती है समकोण, इसे आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं एंड इसे आप लंबवत, लंबवत कोण भी कह सकते हैं। लंबवत वाली स्थिति, ये लंबवत वाली स्थिति एंड 90 डिग्री वाली स्थिति एंड समकोण वाली स्थिति, तीनों एक ही स्थिति के नाम है। एंड पांचवी है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कैसा होता है कि आप घड़ी ऊपर टांग दी, नीचे पानी रख दिया, अब उसमें वो उल्टी दिखे या पानी का उस तरफ रख दिया, कैसे भी करके मतलब जल प्रतिबिंब बनना चाहिए। मेन चीज ये होती है पानी जमीन पर रखा जा सकता है, लेकिन दीवार पर उल्टा टांग दिया जाए, दीवार पर टांगोगे नीचे गिर जाएगा। एंड छठवां होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, इसमें दर्पण रखा जाएगा। दर्पण तो हर जगह रख सकते हैं, नीचे भी, दीवार पे भी, छत पे भी, कहीं भी रख सकते हैं। इसका तो चारों तरफ नेटवर्क है, चिपका दो दर्पण, घड़ी उसमें दिखेगी। घड़ी बन रही है, दर्पण यहाँ रख दिया मान लो, दर्पण उल्टा करना पड़ता है, दर्पण यहाँ रख दिया, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया। दर्पण तो चारों तरफ रखा जा सकता है, कहीं भी किसी प्रकार से पूछ ले, उसके भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ज्यादातर एग्जाम में दर्पण के, जल प्रतिबिंब के बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं इसके अंदर, तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान से देखना कि बच्चे इनमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज होती है दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है कितने बजे, कितना बन रहा है, वो क्वेश्चंस बहुत क्रिएट होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप है आपकी सातवीं है सूचना वाले प्रश्न, सूचना वाले प्रश्न। जो सूचना वाले प्रश्न होते हैं वो किस तरह बनते हैं, जैसे यात्री को सूचना दी गई, प्लेटफॉर्म पर बोला जा रहा है कि गाड़ी 30 मिनट पहले जा चुकी है, अगली गाड़ी 9:40 पर आएगी, तो अगली गाड़ी का जो समय है, यात्री 10 मिनट पहले आप पहुंचा है। इस तरह क्वेश्चन उसमें क्रिएट होते हैं, तो घड़ी अगली गाड़ी किस टाइम पर आएगी एंड सूचना देने के हिसाब से व्यक्ति कितने टाइम बाद पहुंचा, कितने टाइम पे गाड़ी चली गई, ठीक है ना, उस तरह से उसमें क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो आप प्लीज इन सातों टैपों को नोट कर लीजिए एंड इन्हीं टैपों के अकॉर्डिंग इन टैप के अलावा कोई टैप नहीं बनती है, और टैप बनेगी भी तो मैं और इसमें देख लूंगा। वैसे टैप होती नहीं है, 7 टैप इसको टॉपिक की कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 7 टैप से अगर बाहर क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप मुझसे बता देना कि सर आपने इन 7 टैप के अलावा भी क्वेश्चन करवाया नहीं हमसे। चलिए इसे नोट करिए। एंड भाइयों, ये क्लास मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत पसंद आई होगी एंड अगली क्लास आपके लिए जल्दी प्राप्त हो जाएगी। कल आपको अगली क्लास प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अगली क्लास में मैं मिनिमम 2 टाइप्स तो कराऊंगा और मैं सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको सिखाऊं, ज़्यादा से क्वेश्चन करवाऊं। बस भाइयों आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें मेरे ऊपर, इसी प्रकार जो भी बना के रखा है यही बना के रखें, ये और बढ़ाने की कोशिश करें। बस मेरी तो हर विनती मैं कर सकता हूँ, बाकी प्यार करना, सपोर्ट करना, बाकी सब आपके हाथ में होता है। एंड भाइयों मैं आपसे फिर विनती करके कह रहा हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बस आपके लाड प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू, नमस्कार भाइयों। अब अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। नमस्कार।